अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस चिकन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। इस रेसिपी को हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। एक तो हम इसको सीखों पे बनाएंगे, दूसरा हम इसको स्कीवर्स की मदद से भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 15 से 20 लहसुन के जवे ले लिए हैं और इसी के साथ हमने 4 इंचेस का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी हमने काट लिया है। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इसी के साथ हमने तकरीबन एक मुट्ठी बराबर हरा धनिया है, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक, ये चारों चीज़ों को हमने ब्लेंडर में ऐड करना है। और ऐड करने के बाद सारी चीज़ें, थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन पेस्ट बन जाएगा। बहुत ही खुशबूदार ये जो मलाई बोटी है बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा हमने पानी डाला है और इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पानी हम लोगों ने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। थोड़े से पानी में हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इसको ब्लेंड करना है। जब ये हमारे पास पेस्ट रेडी हो जाएगा तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेस्ट है वो रेडी है। थोड़े से पानी में देखिए हमने इसको कितने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून के बराबर जो ग्रीन पेस्ट है उसको हमने निकाल के एक साइड पे कर देना है। 2 टेबल स्पून भरकर जो निकाल के हम इसको एक साइड पे कर देंगे। इसको हम एक साइड पे कर देंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें हमने ग्रीन पेस्ट जो अभी रेडी किया है वो हमने बकाया बचा हुआ जो है वो इसमें ऐड कर देना है। ग्रीन पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून वाइट सिरका ऐड करना है, यानी कि वाइट विनीगर। सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। ये हमारे चिकन को काफ़ी अच्छे से गलाएगा। साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करना है। पानी हम लोगों ने इतना ऐड करना है कि जिसमें हमारी चिकन अच्छे से डिप हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन ली है। मिक्स बोटी चिकन है, बोन्स के साथ भी है और विदाउट बोन्स भी है। इस मिक्सचर में चिकन ऐड करने से हमारी चिकन काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाएगी और साथ ही एकदम जूसी हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट चिकन रेडी हो जाएगी। तो चिकन ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत खुशबूदार हमारी चिकन बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 आवर्स के लिए मैरिनेट करना है। 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। 1 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। फ़िलहाल हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। अब यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है गोश्त को मैरिनेट किए हुए। अब हमने क्या करना है कि एक छन्नी ले ली है और छन्नी को हम लोग सिंक में रखेंगे और इसमें हम लोग अपने गोश्त को निकाल लेंगे, छान लेंगे इसको। इससे ये होगा कि जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और चिकन में काफ़ी अच्छे से फ्लेवर आ चुका है। लहसुन अदरक का, हरी मिर्चों का फ्लेवर आ चुका है। अब हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हमने ऑल पर्पस की क्रीम ऐड करनी है। मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ कप क्रीम ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ हमने यहाँ पे तकरीबन 1/3 कप दही ऐड करना है। तो दही ऐड करने के बाद काली मिर्चें ऐड करनी है पिसी हुई। तकरीबन टू टीस्पून के बराबर मैं यहाँ पे काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ हमने इसमें ऐड करना है नमक। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ नमक और इसी के साथ हमने इसमें ऐड करना है पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। साथ ही हमने जो 2 टेबल स्पून हरा पेस्ट रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन अदरक वाला पेस्ट हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हमने इसमें लेमन जूस ऐड करना है 1 टेबल स्पून। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट करके निकाली हुई थी वो चिकन हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेवरफुल चिकन है और एकदम सॉफ्ट भी है क्योंकि हमने इसको सिरके वाले पानी में भिगो कर रखा हुआ था 1 घंटे के लिए। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम लोग चिकन को फिर से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे।
और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है, ऑल पर्पस की क्रीम हमने ली है 1/3 कप। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड की है टेस्ट के लिए। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम लोग इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास क्रीम रेडी हो चुकी है जिसके साथ हम लोग मलाई बोटी को गार्निश करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साइड पे कर देते हैं। तो साथ ही साथ जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। हमने क्या करना है कि सीखें ले लेनी है और सीखों पर हम लोगों ने एक एक करके बोटी परो देनी है। तकरीबन 4 पीसेस हम लोग एक सीख पे लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम लोगों ने कोयलों को अच्छे से गर्म कर लिया है और एक अंगीठी ले ली है, उसमें हम लोगों ने कोयले रख दिए हैं। इसी तरह से आप लोग स्कीवर्स भी ले सकते हैं और स्कीवर्स में ऐड करने के बाद पैन में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम तमाम सीखें जो हैं वो रेडी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे तमाम सीखें हमारी रेडी हैं, कोयले भी गर्म हो चुके हैं। इसमें हम लोगों ने अपनी तमाम सीखें लगा देनी है। कोयलों को चूल्हे पे जलाने के बाद अच्छी तरह से आप लोग अंगीठी में रख सकते हैं और दूसरी में तरफ आप लोग स्कीवर्स की मदद से भी आप लोग इसको बना सकते हैं पैन में भी। और इसी तरह से इसको मैरिनेट करने के बाद आप लोग इसको पतीली में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद चिकन ऐड करके अच्छे से आप इसको पका सकते हैं। उसके बाद आप लोग कोयले का धुआं लगा दें। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग घर में बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। मलाई बोटी भी बना सकते हैं, चिकन टिक्का भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने एक प्याली में ऑयल निकाल लिया है और एक स्पून के ऊपर हमने थोड़ा सा कपड़ा लगाया है और इसकी मदद से हम लोग इस तरह से ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कबाब हैं वो रेडी होते जा रहे हैं। हम लोगों ने इसकी बहुत एहतियात के साथ साइडें चेंज करनी है कि किसी भी साइड से ये जले नहीं। तो जी यहाँ पे हमारे जो मलाई बोटी कबाब हैं वो रेडी हैं। आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।